गौर फरमाइएगा, मशहूर शख्सियत बनना हमें भी है, मशहूर शख्सियत बनना हमें भी है, लोगों के दिलों में रहना हमें भी है। यूं 2 दिनों की चांदनी बनना ही क्यों, यूं 2 दिनों की चांदनी बनना ही क्यों, जब फिर अंधेरी रात होना ही है। Hello LTR viewers, welcome back to LTR. Let's think rich, scale up your knowledge with us. This is the another episode of Experience Says a Lot. In this video we will talk about getting rich versus staying rich. जिंदगी में सक्सेस किसे नहीं चाहिए, फेम किसे नहीं चाहिए, कौन नहीं चाहता कि मुझे लोग जाने पहचाने और मेरे रेस्पेक्ट करें, मेरा वैल्यू करें और ना जाने क्या क्या। लेकिन ये सबको सच करने के लिए मैक्सिमम लोग कोई स्टेप लेते ही नहीं। लेकिन वही कुछ लोग इस बात को सच करने के लिए जी जान एक करके लग जाते हैं अपनी मेहनत पर। लेकिन उनमें से भी मैक्सिमम चाहते हैं कहीं से मुझे शॉर्टकट मिल जाए और मैं जल्दी से सक्सेस और फेम कमा लूं। सक्सेस की तलाश में लोग हमेशा चाहते हैं कहीं मेरा कोई सिफारिश कर दे और जॉब लग जाए, कहीं से कोई लॉटरी लग जाए तो मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, और ना जाने कैसे कैसे शॉर्टकट के सपने देखते रहते हैं लोग। वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ओवरनाइट सक्सेस तो मिलता है, लेकिन उस सक्सेस को वो लोग एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखकर उसे मेंटेन करके रखते हैं और कंसिस्टेंटली सक्सेस और फेम के जगह को, अपने पोजीशन को बनाए रखते हैं। वही कुछ लोग इस अपॉर्चुनिटी को हाथ में लेकर भी यूज कर नहीं पाते, लाइक न्यूज़पेपर की हेडलाइन की तरह बदलते रहते हैं। आई एम श्योर आप में से कई लोग 2011 के केबीसी विनर सुशील कुमार के बारे में तो सुना ही होगा। वो बिहार के मोतिहारी से बिलोंग करते हैं। केबीसी में आने से पहले वो मनरेगा गवर्नमेंट स्कीम के कंप्यूटर ऑपरेटर थे। केबीसी में आने के बाद वो 5 करोड़ का इनाम जीते, जहां की आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस उन्हें 3.6 करोड़ रुपीस मिल गए। उसके बाद कुछ दिनों बाद शायद मीडिया में खबर आई कि वो बैंकक्रप्ट हो गए। बट हाल ही के इंटरव्यू में उन्होंने माना कि सारे पैसे उन्होंने गंवाए नहीं थे, बस लोगों को पैसों के बारे में बताना नहीं चाहते थे, इसीलिए झूठ बोला। What? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। लेकिन जो भी हो, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट तो हमने सुने ही होंगे कि लॉटरी लगा, रातों रात अमीर बने और कुछ दिनों बाद फिर जहां थे वहीं। केबीसी वाले सुशील कुमार के अलावा भी बहुत सारे लोगों को ओवरनाइट फेम मिला, लेकिन बस कुछ ही दिनों के लिए, जैसे कि वाले रानू मंडल और सेल्फी मैंने ले लिया आज वाली ढिंचैक पूजा और बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे वाला छोटू और एक पासा ओडिशा के। बाय द वे आपको भी अगर कोई नाम पता है तो कमेंट में मुझे बताना जरूर, देखते हैं मजे आएंगे। फेमस या अमीर बनना इजी है, लेकिन बने रहना उतना ही डिफिकल्ट। इसीलिए कुछ बातों को हमेशा ध्यान रखें जो कि आपको रिच बने रहने में हेल्प करेगा। फर्स्ट वन, अवॉइड क्विक स्कीम्स। अगर आपको ऐसे कोई स्कीम पता है या फिर आप जानते हो कि आपको कोई बता रहा है शॉर्टकट कि इससे आपके पैसे डबल हो सकते हैं, कि इससे आपके पैसे बढ़ सकते हैं, तो वेट, उसे इग्नोर करो, क्योंकि इतनी आसानी से कोई भी पैसे बढ़ते नहीं कि डेवलप होते नहीं। उसके लिए मेहनत चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए एफर्ट्स चाहिए। तो क्विक स्कीम को अवॉइड करें। आप ऐसे चीज़ों को अवॉइड करें जो आपको जल्दी पैसे कमाने के लालच देती है, जैसे कि 25 दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल। सेकेंड वन, रिटायरमेंट सेविंग प्रायोरिटी। आप इनकम करते करते ही रिटायरमेंट की तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि एक टाइम के बाद आपको रिटायर तो होना ही है। उसके लिए क्यों ना अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए, बाद में जैसे कि आपको दिक्कत ना हो रिटायरमेंट के बाद। थर्ड वन, कीप टैक्सेस इन माइंड। आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है कि टैक्सेस का रेट क्या चल रहा है और कैसे आप अपने टैक्सेस को कम से कम कर सकें। बाय द वे, न्यू टैक्स स्लैब रेट आ गया है 2023 का, सो चेक दिस आउट। फोर्थ वन, बिल्डिंग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। आप एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट ना होकर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कीजिए, ताकि
आपका सारा पैसा जितना भी आप इनकम कर रहे हैं वो उसका सही यूटिलाइजेशन हो पाए। क्योंकि आप एक ही सोर्स पे अगर डिपेंडेबल रहेंगे तो आपका जितना भी पैसे इनकम हो रहे हैं उस पे आप अपना सही यूटिलाइजेशन इन्वेस्टमेंट के मामले हो या कि सेविंग के मामले में हो कर ही नहीं पाएंगे। तो ट्राई करें मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखें। अब ऐसा भी नहीं कि एक ही बार में 15-20 सोर्स खोल लो, धीरे धीरे बेबी स्टेप लो। स्टार्टिंग में धीरे धीरे ही चलना पड़ता है। 5th वन, मेकिंग मिनिमम डेप्ट टू एडवांटेज। आप कम से कम कर्ज लो और कम से कम इंटरेस्ट पेमेंट करो बाहर वाले को, ताकि आप अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सको, ना कि अपने डेप्ट को। आप अगर कम से कम लोन लोगे, कम से कम इंटरेस्ट पेमेंट करोगे, तो आपके पास जो पैसे इनकम हो रहे उसका ज़्यादातर हिस्सा आपके पास ही रहेगा, किसी और को देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 6th वन, कीप वैल्यूएबल पीपल अराउंड यू। आप अपने सराउंडिंग में वैल्यूएबल पीपल को ऐड करो, ना कि वैल्यूलेस पीपल को। वैल्यूएबल पीपल ही आपको वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। वैल्यूएबल पीपल के अलावा स्किललेस, वैल्यूलेस पीपल को ऐड करोगे तो आप भी खुद ही नीचे होते जाओगे। तो आप इन 6 बातों को अपने माइंड में बैठा के रखो, तब आप रिच बने रह सकते हो। क्या भाई अगर इन 6 बातों को ध्यान में नहीं रखा तो? नहीं करा तो जाओ मरो सालो। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ। लव लव।